आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैनिक स्कूल में आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का किया गया स्वागत। शहर के जय स्तंभ चौक के पास चाकू से युवक पर हमला, युवक गंभीर रूप से घायल। रीवा के चर्चित रेप कांड को लेकर विपक्ष मुस्तैद। आज सुखेंद्र सिंह पन्ना की अगुवाई में सौंपा गया ज्ञापन। सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। और शहर से लगे हुए सगरा गांव में महिला का कोरेक्स बेचते वीडियो वायरल, एसपी ने की त्वरित कार्रवाई। खबरें विस्तार से। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैनिक स्कूल में आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्वागत। सैनवा स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद परेड ग्राउंड पहुंचे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सोमवार को सैनिक स्कूल रीवा पहुंचे। इस दौरान विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। विशेष रूप से सैनिक स्कूल में नवनिर्मित विद्यालय के गेट क्रमांक 2 का उद्घाटन जनरल उपेंद्र द्विवेदी की आतिथ्य में किया गया। गोल्डन जुबली कार्यक्रम को लेकर चर्चा भी उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा विद्यालय के अधिकारियों से की गई। उल्लेखनीय है कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी रीवा सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र हैं। साथ ही वे अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान भी हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी देश में आतंकवाद विरोधी अभियानों में विशेष महारत रखते हैं। बताया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी स्कूल पहुंचने के बाद सबसे पहले शाम 4 बजे से 9 बजे तक स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद परेड ग्राउंड पर कैडेट्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान शाम 4:30 बजे विद्यालय के सभागार में विशेष सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम गर्ल्स कैडेट्स ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। प्राचार्य ने स्वागत करते हुए उनका परिचय दिया। फिर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने न्यूज़लेटर सैनवा पल्स 8 क्रमांक 4 का अनावरण भी किया। विद्यालय के चाणक्य हॉल में डायमंड जुबली की कार्यसूची के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। A and B certificate and the House Master of Junior Vidyalaya. For his notable achievement, Shri Ravi Prakash Mani Tripathi is being awarded GOC in Northern Command Commendation. जहां एक ओर प्रशासन बुलडोजर लेकर शहर में दौड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ऐसा ही एक मामला रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में देखने को आया है, जहां अपराधियों ने एक युवक को चाकू से मारकर घायल कर दिया। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पद्मधर कॉलोनी के पहले छोटी पुल के पास की बताई जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक का पीछा कर प्राणघातक हमला कर दिया। बताया जाता है कि युवक से किसी मामूली विवाद को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद पीछा कर रहे 4 युवकों ने युवक के ऊपर सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पद्मधर कॉलोनी के पहले छोटी पुल के उस पार उस समय हमला कर दिया जब युवक सब्जी लेने के लिए दुकान में रुका था। घटना की जानकारी लगते ही आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी धमकी देते हुए भाग निकले। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया। घायल युवक चौराहा थाना क्षेत्र के जोनी गांव का रहने वाला बताया जाता है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। अंधेरा होते ही हुई चाकूबाजी की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि एक तरफ प्रशासन अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए घरों में बुलडोजर चला रहा है, वहीं आए दिन लूट व चोरी की घटनाएं हो रही हैं। इस संबंध में हमने घायल युवक और उसकी बहन से बात की। मैं नहीं पहचानता उनको कौन मारे। कहाँ जा रहे थे, कैसी घटना कैसी हुई? मैं किराने स्टोर पे जयस्तंभ चौक पे है, वहाँ पे किराना ले रहा था, तो वहीं पे मेरी बाइक खड़ी हुई थी, तो एक आया वहीं पे उसकी भी बाइक खड़ी थी, वो बाइक अपनी हटाया, मेरी बाइक रोड में खड़ा कर दिया। मैं उससे बोला कि भाई क्यों रोड में खड़ी की, ये बता देते तो हम हटा लेते। तो बोला कि क्यों ना हटाएं, तुम्हारी गाड़ी लॉक थी। मैं बोला कहाँ लॉक थी, देख लो लॉक नहीं है, हटा बोल देते या फिर अच्छे से खड़ी कर देते। इसी में वो गाली गलौज किया। इतने में सब लोग वहाँ पे जो थे तो वो बोले कि जाओ, हो गया, उसको बोले जाओ, वो चला गया। फिर मैं आगे गया और पुल के उस पार सब्जी लिया। तब तक मैं चार
15 से 18 के बीच में लड़के थे, सबके हाथ में हथियार थे, सब आगे टूट। इनको मारा गया है। कहाँ? जयस्तंभ के पास। क्या करते हैं आपके भाई? मेरे भाई डबरिया वेटनरी में हैं। काम करते हैं। ये डबरिया वेटनरी से 9 बजे इनकी छुट्टी होती है। ये जेपी में गांव पड़ता है मेरा, जोन ही गांव, घर जा रहे थे। कितने बजे घटना है ये? कहाँ? ये 9:20 के लगभग की घटना है, क्योंकि 10-15 मिनट वहाँ तक जाते लगा होगा उनको। क्या बताया उन्होंने, कैसे भी बात हो गया? कैसे उनको अभी हमको क्लियर जानकारी नहीं मिली, बस इतना थोड़ा सा वो हमसे बात किए हैं कि हम किराना ले रहे थे, तो 2 लोग आए, मेरी गाड़ी साइड किए, तो मैं वो मतलब गाड़ी उठा के साइड किए, मतलब रास्ते में खड़ी किए, तो पूछे गाड़ी क्यों मेरी खड़ी कर रहे हो? इतने में वो चाकू निकाले और मारने लगे। कितनी संख्या में थे, कुछ बताया उन्होंने? 2 लोग थे। पुलिस अभी आई है? पुलिस है, पुलिस हो गया, अब इतना इधर उधर काम कर रही है, बोल रही है कि वो नक्सलाइट एरिया है, वो ऐसा एरिया है, तो पुलिस करती क्या है? पुलिस की जिम्मेदारी है ना कि हम नागरिकों को रक्षा करें। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं, 9 बजे की घटना, ये 9:30 बजे की घटना है, तो पुलिस उस वक्त कर क्या रही थी? सर्किट हाउस में हुए रेप कांड को लेकर विपक्ष अभी मोर्चे पर डटा हुआ है। इसी कड़ी में आज पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह बन्ना अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। सुखेंद्र सिंह बन्ना ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के काम कर रही है। असली गुनाहगार बाहर हैं, मजे कर रहे हैं, जबकि साधारण बेगुनाह लोगों को सरकार फंसा रही है और उन पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर चलाकर सरकार जनता को डराने का प्रयास कर रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और क्या क्या कहा पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने, आप सुनिए। उसी तारतम्य में आप सबको जानकारी हो कि दिनांक 29 तारीख को एक घटना घटती है, जिसकी जानकारी मुझे लगी टेलीफोन से कि राज निवास में एक लड़की के साथ रेप कांड हुआ। आपको जानकारी है कि नहीं? मैं मैहर में था, कैसे कैसे करके आया, मैंने आप सबके माध्यम से उस बात को उठाने का प्रयास किया। इसके बाद टीआई से भी मैंने बात करी, टीआई ने इस बात को स्वीकारा कि हाँ ये घटना सच है। फिर दूसरे दिन इस बात को लेकर के हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने, भाई युवक कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन किया गया, सीएम का घेराव किया गया और ये बात की गई कि सीएम से चल करके ये बात को हम लोग रखें कि राज निवास में इतनी बड़ी घटना घटी, जहां पर प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के विधायक, सांसद और कलेक्टर, एसपी सारे अधिकारी कर्मचारी रुकते हैं, और उसमें ऐसी घटना क्यों घटी? लेकिन उसमें पुलिस बल के द्वारा युवक कांग्रेस के साथियों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कि मेरे घर में पुलिस लगी, मैं भी घर से नहीं निकल पाया, जबकि मुझे कार्ड भी मिला था, मैं जाना चाहता था वहाँ, लेकिन परिस्थितियाँ अलग हुई और उसके कारण जब दबाव बना तो जाकर के आनन फानन में बाबा की गिरफ्तारी हुई और कुछ लोगों पर और कार्रवाई हुई। लेकिन जो जायज़ कार्रवाई थी आज भी कार्रवाई नहीं की गई और उसके बदले डोजर और बुलडोजर का भय दिखा करके पूरी तरह से पूरे जिले में भय का वातावरण व्याप्त है। आम जनता व्याकुल है। जब इस बात को मैंने सुना, चारों तरफ से समझा फिर से, तो लोगों ने मुझसे गुहार लगाई कि भाई इसमें तो दूसरी घटना शुरू हो गई कि जहां एक तरफ बाबा को गिरफ्तार किया गया, सारी बातें हुई, मेन अपराधी छोड़े गए और डोजर बुलडोजर का भय दिखा करके सबको वो किया जा रहा, कोई अपनी बात न कर, तालिबानी शासन। कल हनुमाना में एक घटना इसी तरीके से घटी कि कोरेक्स के अपराधी को बता करके उसके घर में अधिकारी लोग पहुंचे, मुझे फ़ोन आया, मैं फ़ोन किया कि भाई ये क्या है, कलेक्टर रीवा को मैंने फ़ोन किया कि भाई ये क्या है, कैसे, मुझे नहीं मालूम कि वो स्वयं गए। बाद में उन्होंने कहा फेयर कार्रवाई की जाएगी, आप निश्चिंत रहें। कि इस बात से फेयर कार्रवाई, भाई फेयर कार्रवाई अगर करनी थी तो सबसे पहले प्रोटोकॉल ऑफिसर जो वहाँ का होता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इसके बाद फिर समदड़िया ग्रुप जो आमंत्रित किया बाबा को, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जबकि पास्को एक्ट में सीधे सीधे होता है कि जितने लोग शामिल होते हैं किसी भी अपराध में, नाबालिग में, उसमें जब पास्को एक्ट लगता है सारे लोग अपराधी बनते हैं। लेकिन तो गिने चुने लोगों को अपराधी बना दिया गया और डोजर बुलडोजर दिखा करके अपने को बचाने के लिए, अपने अधिकारियों को और रसूखदार लोगों को बचाने के लिए और ये घटनाएं चल रही हैं। तो ये क्या है? तो देखिए ये काम आप मत करिए, कहीं ना आप निश्चिंत रहिए। या तो मुझे ये लगा कि इस तरीके से तो हर जगह फर्जी कोरेक्स में फंसा करके
किसी का घर गिराया जा सकता है। यहाँ शराब माफिया का अलग से आंबर चल रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो तो हमारा ये कहना है, चाहे शराब हो, चाहे कोरेक्स हो, चाहे गांजा हो, सब नशा और सारे नशे बंद होने चाहिए। आप देखिए कि यहीं रीवा में पूरी तरह से 3 दिन से तांडव मचा हुआ है और शासन प्रशासन मुख देख रहा है। इस पर क्या कार्रवाई? क्यों नहीं शराब की दुकानें फेंकी जा रही हैं जहां ऐसी बात है? और कोरेक्स को के फर्जी अपराध वालों के घर गिराए जा रहे हैं, ये कहां का न्याय? ये 2 कानून रीवा में चल रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के आज मैंने रीवा कमिश्नर को ज्ञापन दिया कि भैया आप जो है इस पर पहल करिए। रीवा में भय व्याप्त है, अपराधियों में नहीं, आम लोगों में भय प्राप्त है। हम जानते हैं कि ये बात मैं आज उठाने आया हूं तो कल मेरे ऊपर ये आरोप भी लोग लगाएंगे कि अपराधियों के पक्ष में गए। यहाँ अपराधियों का कोई विषय नहीं, जहाँ अपराधियों के पक्ष का सवाल। कुछ घर गिरे, सब नेताओं के साथ उनके फोटो आए, तो उस पर क्या कार्रवाइयाँ हुई? तो हमारे कहने का मतलब वो अलग विषय है। आज पूरे रीवा में भय व्याप्त है और जहाँ एक तरफ महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी हुई है, उस बात को दबाने के लिए मध्य प्रदेश हो, रीवा हो, उत्तर प्रदेश, सब जगह बुलडोजर चलाए जाए कि जनता का ध्यान भटकता रहे। तो देखिए इस बात से तो हम लोग आहत हैं और इस बात की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और मैं रीवा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप भयभीत नहीं हो, अपने हकों की लड़ाई को लेकर के आप सड़कों पर आए। इन सब बातों को लेकर जिला मुख्यालय से लगे सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घर से कोरेक्स बेचने का वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। हालांकि लोगों का कहना है कि सगरा थाना प्रभारी इस मामले में एक्टिव नहीं है। सगरा थाना क्षेत्र के लहुआ लक्ष्मणपुर पाली हाउस के बगल में महिलाओं के द्वारा नशीली कोरेक्स बेचने का बताया जा रहा है, जहां सगरा थाना प्रभारी ऋषभ सिंह बघेल नशे के खिलाफ कार्रवाई में फेल नजर आ रहे हैं। या कहें कि थाना प्रभारी के शह पर खुलेआम कोरेक्स बेची जा रही है। संदीप पटेल नाम के युवक की पत्नी का कोरेक्स बेचने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। वहीं वीडियो वायरल होने के संबंध में जैसे ही एसपी नवनीत भसीन को जानकारी हुई, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी अपराधी जो अपराध में लिप्त है बचने नहीं पाएगा। क्या कहना इस पर नवनीत भसीन का, आप खुद सुनिए। आई थी, आप लोगों के माध्यम से वो वीडियो प्राप्त हुआ था। तत्काल उस वीडियो को थाना प्रभारी को भेजकर निश्चित किया गया। इस पर तत्काल एक्शन लें तो उनको पकड़ लिया गया है। उनके पास से 17 बोतल कोरेक्स की बरामद हुई है। प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और उनसे अभी इंटरोगेशन किया जा रहा है कि ये आप माल कहाँ से लाए हैं, कौन सप्लाई चेन में आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, और उन तक पहुँचने के लिए भी अभी हमारी टीमें प्रयास कर रही हैं। ये जानकारी भी हम लोग निकाल रहे हैं कि किन किन थानों में इनका रिकॉर्ड है और अगर ऐसा है तो किस प्रकार से ये शिक्षा के क्षेत्र में काम कैसे कर रहे हैं, फिर एक शिक्षक के रूप में कैसे काम कर रहे हैं। तो ये भी हमारे एसडीपी सिरमौर को बताया है कि उनके जो थाने हैं, उनके सब डिवीजन के, वहाँ से जानकारी प्राप्त करके दें तो संलग्न करके हम कलेक्टर महोदय को देंगे। आवश्यक कार्रवाई उनसे चर्चा हो गई, उन्होंने कहा आप भेजें तो हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हां, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मंगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। रीवा में अब तक 15 से अधिक घरों को बुलडोजर द्वारा गिराया जा चुका है, जिसमें ज़्यादातर अपराधियों के हैं और या जिन पर अपराध चल रहे हैं उन लोगों के मकान भी बताए जा रहे हैं जो सरकारी कब्जा करके रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर इन दिनों लगातार बुलडोजर द्वारा घर गिराने की कार्रवाई की जा रही है। इनमें माफिया, गुंडे, बदमाश और महिलाओं के अपराध में लिप्त लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। वहीं अवैध निर्माण किए घरों को भी गिराया जा रहा है। इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी नवनीत भसीन ने बताया। आप सभी लोग देख रहे हैं रीवा जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर गुंडे बदमाशों के द्वारा जो अवैध निर्माण कार्य किए गए हैं, जो अवैध कब्जे किए गए हैं, उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। हम लोगों ने 3 दिन में 15 इस प्रकार के कार्रवाइयाँ संपन्न की हैं, जिसमें जघन्य अपराधों के आरोपियों के निर्माण कार्य जो अवैध थे, बिना नियम कानून का पालन किए बनाए गए थे और अतिक्रमण करके बनाए गए थे, उन सब पर पुलिस, रेवेन्यू, नगर पालिका, नगर निगम की ज्वाइंट
टीम लगातार पहले होमवर्क कर रही है और उसके पश्चात अपनी पूरी टीम के साथ में कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। अभी तक कुल 15 ऐसी कार्रवाइयाँ हम लोग संपन्न कर चुके हैं। अभी हमारा फोकस महिला अपराध के अपराधियों पर है। साथ ही चूँकि हमारे क्षेत्र में कोरेक्स और गांजे के चलते युवाओं पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, उसको देखते हुए हम लोगों ने इसको भी इसमें शामिल किया है। तो नशे के अवैध कारोबारियों पर भी हम लोगों ने इसके माध्यम से शिकंजा कसना शुरू किया है। सर कोई ऐसे स्थान जो बचे हों जिन पर अभी कार्रवाई करना? अभी तो मैंने आपको बताया कि हमारी टीमें एक पहले अपना लिस्ट बनाती हैं, क्राइम रिकॉर्ड निकालती हैं, जो भी संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब से चर्चा करके जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, अपने सोर्सेज से जानकारी प्राप्त करते हैं और मौका मुआयना करते हैं। और ये इस प्रकार की कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी। अभी हमने उन बदमाशों की लिस्ट निकाली है जिनके ऊपर 10,000 20,000 इनाम है। स्थायी वारंटी की लिस्ट निकाली है जो हाजिर नहीं हो रहे हैं, समर्पण नहीं कर रहे हैं। उन सबकी संपत्तियों पे हम लोग अभी जो अवैध हैं, अवैध कब्जे हैं, बिना परमिशन के हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। टीम के रूप में हमारा काम लगातार। हनुमाना ने पहले दिन ही 3 कार्रवाइयाँ इस प्रकार के लोगों पर कर ली थी। कल जो बैठक ली गई उसमें यही बताया गया उन लोगों को कि इस प्रकार की कार्रवाइयों को और अधिक तीव्रता लानी है, टीम के रूप में और अधिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है, जिससे कि हमारा काम जो है कंटिन्यूस चलता रहे और एक अच्छा मैसेज समाज में, अच्छा संदेश जाता रहे। एजी कॉलेज मोड़ के पास अगरबत्ती की दुकान व घर में लगी भीषण आग से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आग पर काबू पाने फायर ब्रिगेड के पसीने छूटे। 2 घंटे की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। पानी की शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत एजी कॉलेज रोड के पास लखी इंटरप्राइजेज की दुकान में भीषण आग लग गई। इतना विकराल रूप लिया आग ने कि काबू पाने में 2 दमकल बुलवाए गए, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया गया। वहीं सिविल लाइन थाने की लापरवाही भी सामने आई है। आसपास के लोगों द्वारा बताया गया कि आग लगने की सूचना देने के बाद पुलिस को आने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगा। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर एसपी नवनीत भसीन ने कार्रवाई करते हुए जानकारी दी। रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कल जन्मदिन के अवसर पर कुछ युवकों द्वारा पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसको उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला था। आज उसी को लेकर एसपी रीवा ने कार्रवाई की। इस प्रकरण में एफआईआर पंजीबद्ध की गई है और वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनमें जानकारी मिली है कि एक शिक्षक भी हैं, तो उनके विषय में पत्र कलेक्टर जिला रीवा को लिखा जा रहा है। उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई हेतु और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हमारा कल अतिक्रमण जो हम लोग हटा रहे हैं, गुंडे बदमाशों के कब्जे हटा रहे हैं, उस अभियान में बिजी थे। तो आज हमारी टीम रवाना हो रही है। साइबर सेल भी उसमें अपना काम कर रहा है, तो अतिशीघ्र उन लोगों को हम लोग पकड़ लेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
पूरे देश में 3 बच्चों को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला। इन्होंने खास डिवाइस बनाई थी। हालांकि यहां पर देश के चुनिंदा 10 छात्रों को प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 7 छात्र कलाकृति बनाने वाले थे, 3 छात्र डिवाइस बनाने वाले थे। उनमें से एक थे रीवा के हर्ष, जिन्होंने डिवाइस बनाई थी। वो बॉडी टेम्परेचर और पल्स नापने में सक्षम थी, साथ ही मोबाइल के थ्रू रिकॉर्ड हो जाती थी, डाटा कन्वर्ट हो जाता है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 3 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा करने के लिए चुनिंदा छात्रों को बुलाया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 10 ऐसे छात्रों से मिलने की इच्छा जाहिर की जिन्होंने अल्प आयु में कोई बड़ा कारनामा किया हो। उन्हीं में से रीवा के हर्ष केंद्रीय विद्यालय के छात्र ने एक ऐसी डिवाइस बनाई। कोरोना वायरस संक्रमण काल में हर व्यक्ति अपने पल्स और बॉडी टेम्परेचर को लेकर टेंशन में रहता था, तभी हर्ष के दिमाग में आइडिया आया। हर्ष की उपलब्धि को लेकर हमने केंद्रीय विद्यालय के प्रधानमंत्री चंदन कोहली से बात की। प्रधानमंत्री से मिलकर आए छात्र हर्ष का कहना है कि मुझे जिस तरीके से सभी ने प्रोत्साहित किया, उस प्रेरणा को लेकर अब ऐसी डिवाइस बनाऊंगा जो ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य को लेकर परेशान लोगों के लिए मददगार साबित हो। धन्यवाद। हाल ही में मेरी मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री जी से हुई। मैंने उनके सामने अपने उपकरण को प्रस्तुत किया एवं उन्होंने भी इसको बहुत ही लाभकारी बताते हुए इसकी बहुत सराहना करी। और जब वहाँ हम गए तो मतलब इतना मैं बस जब वहाँ गया तो मेरे पास बस मेरा डिवाइस था। उस प्रोटोकॉल को एंजॉय करते हुए हमने सुबह से 7 बजे से लेकर 8 बजे रात के 8 बजे तक हम लोग उस स्टेडियम में रह के अपने उपकरण को प्रस्तुत करने के लिए तैयार कर रहे थे, अलग अलग अरेंजमेंट। तो उसमें हमको कई सारी चीज़ें सीखने को मिली जो कि भविष्य में मेरे बहुत काम आएंगी। और प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद जो मोटिवेशन मुझे मिला है, उस मोटिवेशन का उपयोग करते हुए मैं सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मैं इसके आगे इस डिवाइस को भी इम्प्रूव करूँगा। इसके बाद ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर और अनेक तरीके के सेंसर्स लगाऊंगा, जिसके कारण यह डिवाइस और भी लाभकारी बन सके और एक बड़े पॉपुलेशन को टारगेट कर सके। और इस अपॉर्चुनिटी के लिए जैसा आपने बताया सिर्फ 10 ही बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तो उसके लिए मैं अपने प्राचार्य को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और हमारे माननीय उपायुक्त महोदय को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस अपॉर्चुनिटी को। हमारे केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा के साथ साथ ये केंद्रीय विद्यालय संगठन, जबलपुर संभाग मुख्यालय और पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है कि हमारे एक विद्यार्थी ने जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया और साक्षात उनको अपने डिवाइस को किस प्रकार से वो कार्य करता है उसकी उपयोगिता को बताया। सभी लोगों ने इसको सराहा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ साथ एविएशन मिनिस्टर महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी इसको अपने ट्विटर पर शेयर किया और इसको अति उपयोगी बताया। और निश्चित रूप से कोरोना जैसी महामारी के दौरान जब लोग एक दूसरे को छूने से बच रहे थे, उस समय पर डॉक्टर्स से पेशेंट की मुलाकात हो पाना बड़े विकट हो गया था। ऐसे टाइम में डॉक्टर के पास सीधे ईमेल द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा ये संदेश चला जाए कि आपके पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और वो इमीडिएट उसको रेमेडी प्रोवाइड कर दें, इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है। मैं हर्ष के सुखद भविष्य की कामना करता हूं और साथ ही साथ हम आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में वो और भी उपयोगी डिवाइसेस और इस डिवाइस को भी और अधिक इम्प्रूव करके जन कल्याण के लिए प्रस्तुत करेगा। क्षण था जब मैं अपने बच्चे को उस आर्ट गैलरी में पा रही थी जहां पर सिर्फ 3 डिवाइसेस थी जो डायनेमिक थी और बाकी सब कलाकृतियां थी। और ऐसी जगह पे मेरा बच्चा एक था जिसकी डीडी न्यूज़ में जब मैंने उसको कहते हुए सुना कि ही इज़ अ प्रोडिजी, उस समय पे मेरे लिए ये बहुत ही अत्यंत गौरव का क्षण था। और मैं कई बार उसको रिवाइंड कर करके मैंने उसको सुना कि उन्होंने बोला प्रोडिजी। किसी दूसरे के मुंह से अपने बच्चे की तारीफ सुनना हर पेरेंट्स के लिए गौरव की बात होती है। और मुझे ये अच्छी बात इसमें ये लगती है कि देश हित में ये कुछ करना चाहता है। जरूरी तो नहीं कि जो देश के सैनिक है वही करें, आप कुछ भी जो जन कल्याण के लिए कर रहे हैं वो देश हित में कर रहा है। तो ये एक मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मेरा बच्चा इस ओर सोचता है, देश के कल्याण के बारे में सोचता है और कुछ आगे बढ़कर कुछ करना चाह रहा है। चैत्र नवरात्रि के मौके पर भक्तों में उत्साह का माहौल देखते ही बन रहा है। इस समय पूरे जिले में मंदिरों में भीड़ भाड़ का माहौल है। आइए हम आपको लिए चलते हैं रीवा के रानी तालाब मंदिर में, जहां का नजारा देखते ही बनता है।
ये है रीवा शहर का रानी तालाब। इन दिनों नवरात्रि पर्व चल रहा है। नवरात्रि के चौथे दिन सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदिशक्ति मानी जाने वाली मां कूष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। इस कारण से भी मां कूष्मांडा कहलाती हैं। तो आइए आज हम आपको लेकर चल रहे हैं रीवा स्थित रानी तालाब मंदिर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। यहाँ हर कोई मां के दर्शन पाना चाहता है। दिन में तो यहाँ गर्मी के कारण लोग कम आते हैं, लेकिन इस बार लगभग 2 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि पूरे 9 दिन की नवरात्रि है। ऐसे में शाम के समय यहाँ का माहौल सुहाना रहता है। पार्क में लोग घूमने के लिए इकट्ठे हैं, मां के दर्शन करते हैं और सपरिवार पार्क का आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तालाब की छटा देखते ही बनती है। मां काली का ये भव्य मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है, जहां जिले भर से लोग इकट्ठा होते हैं। तालाब के बीच में दिख रहा ये मंदिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी खूबसूरत लाइटिंग प्रशासन और मंदिर प्रशासन द्वारा कराई गई है, जो भक्तों के लिए कौतूहल का विषय भी है। आइए हम सब मंदिर की यात्रा में चलते हैं। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैनिक स्कूल में आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का किया गया स्वागत। शहर के जय स्तंभ चौक के पास चाकू से युवक पर हमला, युवक गंभीर रूप से घायल। रीवा के चर्चित रेप कांड को लेकर विपक्ष मुस्तैद। आज सुखेंद्र सिंह बन्ना की अगुवाई में सौंपा गया ज्ञापन। सरकार पर लगाए गंभीर आरोप और शहर से लगे हुए सगरा गांव में महिला का कोरेक्स बेचते वीडियो वायरल। एसपी ने की त्वरित कार्रवाई। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।